उस प्राचीन ने मुझसे कहा, ये वे है ये कौन है मालूम है क्या? हाँ, जो मेरा पहचान है ना, किधर भी जाते समय, हाँ ये है ना हमारा, बोलते ना, ये कौन है आपके साथ? वो हाँ, हमारा स्वर्ग में इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये कौन है? कौन है? जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया भाई? महाक्लेश। सफेद, ये मत समझना सफेद पहन लिया तो उधर भी पहनेंगे, नहीं। उधर का रिक्वायरमेंट के अनुसार सफेद ड्रेस पहनने के लिए महाक्लेश से क्या किए? निकल कर आए हैं। कैसे? ये मार्ग बहुत सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा? क्यों? इसमें क्या है? जोर से बोलो, क्या है? सिर्फ क्लेश नहीं, तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, बीमार नहीं, क्या है? महाक्लेश। महाक्लेश के समय में वचन में हम पढ़ते हैं, चट्टानों को देखकर भी लोग बोलेंगे हम पर आकर क्या करो? गिरो, मौत नहीं आएगा। ये रास्ता उतना क्या है? कठिन है। इसलिए चेले बोलते कौन चल पाएगा? ये मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन आकर आपने शुद्ध होने के लिए किसके हाथ में सौंप दिया? देखो सीधा पवित्र आत्मा का पास चला गया। यीशु मसीह के पास अर्जेंट रिक्वेस्ट डाला। सब लोगों ने रिक्वेस्ट डाला है। कौन कौन डाला? हाथ ऊपर। क्या रिक्वेस्ट? कैसे रिक्वेस्ट डाले? कैसे रिक्वेस्ट डाले? बपतिस्मा के द्वारा। आपने बपतिस्मा लिया, इसका अर्थ क्या है? मुझे शुद्ध होना है बोलकर आपने क्या किया है? एक रिक्वेस्ट डाला है। तो रिक्वेस्ट डाले हुए आप याद रखिए, अभी आपका क्या होगा? शुद्धिकरण। अभी रोज क्या होते जाएगा? आप शुक्रवार को नहीं आया, मतलब उस दिन का वचन मेरे को नहीं आया, मैं बच गया। एक पॉइंट में क्या हो गया? नहीं समझा आप, इसका अर्थ नहीं समझा। उस दिन का प्रार्थना में अगर आया होता तो उस दिन कुछ नया बात पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए, शुद्ध होने के लिए कुछ बात सिखाया होगा। आज मैं नहीं गया ना, हाँ मैं बच गया। तुम्हारी मर्जी, बचो। पवित्र आत्मा रोज क्या करेगा? यीशु मसीह ने शुद्ध करके किधर लेके आकर रख दिया? कलीसिया में रख दिया। अभी अगला ड्यूटी किसका? तो कैसा शुद्ध करेगा? ये लोग किस में से आए? किस में से आए? महाक्लेश में से। एक क्लेश में से कैसे आए? इसके बारे में, क्लेश के बारे में थोड़ा बात हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 71, Psalms 119:71। मुझे जो दुख हुआ हाँ, वह मेरे लिए भला ही हुआ। क्या बोल रहा है? मुझे जो दुख हुआ मेरी भलाई ही के लिए हुआ, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। मैं क्या कर सकूं? पवित्र आत्मा कहां से लेके जाएगा? कहां से लेके जाएगा? अभी हमको क्या करना है? शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए थोड़ी मक्खन लगाकर शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कैसे किया जाता है? बर्तन धोना है, कैसे शुद्ध किए जाएंगे? वो कापूस वाला स्क्रबर से कसेगा तो हो जाएगा? हाँ, और उसके लिए क्या चाहिए? कांटा चाहिए। कांटा रस्ते समय में वो काला काला निकलता ना, वो क्या है बोलेगा ना? क्या है वो? गंदगी है। तेल सबको क्या करना है? ऐसे घसते हैं यार। ये सोना कितना कीमती है, क्या भाव है इसका? नहीं भाई, बहुत मुश्किल से इसको क्या किया? लेकर आ। इसको ऐसे हम लोग शोकेस में रख सकते हैं? किधर से जाना पड़ेगा? आग का भट्टी से। हमारा कपड़ा किससे बना? कॉटन से। ऐसी तो खेत में का कॉटन लेके और सीधा कपड़ा बना दिया? क्या क्या करना पड़ा? उसको कहाँ पहले उसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, फिर उसको क्या बनाएंगे? धागा
धागा बनाएंगे, फिर एक मशीन से दूसरा मशीन में लेकर रोल में लपटेगा, फिर रोल में से निकलेगा कपड़ा बन गया, थोड़ी छोड़ता है, फिर किधर जाएगा, धुलाई या कलरिंग, डाइंग, फिर किधर जाएगा, फिर क्या बनता है। सब प्रोसेस में क्या है, शुद्धता का सब प्रोसेस में क्या है, कौन सा दर्द है, कौन सा दर्द है, महाक्लेश। लेकिन आत्मिक जीवन में बोलते हैं पसीना भी नहीं आना चाहिए। ऐसे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। ये क्या करेगा पवित्र आत्मा, कहां से, महाक्लेश। इधर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही, मेरे लिए क्या है, भला ही है, जिसके कारण से मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मैं क्या कर सकूंगा, मतलब परमेश्वर इस महाक्लेश से लेके जाते समय क्या लाभ है, क्या लाभ है, हम परमेश्वर की विधियों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते। मानो में सच्चे परमेश्वर के लोग मुसीबत को पसंद करते। क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तभी किधर देखते हैं, हालेलुया। रोज जो बोलते हैं ना, मेरे अंदर का सब परेशानी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उसको क्या नहीं चाहिए, उसको किसके तरफ नहीं देखना है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, वो अपना काम नहीं। विधियों से अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर चाहने वाला रास्ते में चलने के लिए क्या चाहिए, रोज रोज क्या चाहिए, दुख का भट्टी। क्या चाहिए, दुख का भट्टी। अरे इधर से चलेगा पट, इधर से चला, इसका मतलब परमेश्वर रोज मारते रहता है क्या, सीधा चलेगा तो क्या नहीं मिलेगा। अभी समझ में आया, कई लोग ये वचन को लेकर बोलेंगे, प्रभु रोज मुझे क्या दे, मार दे। इसी प्रकार परमेश्वर को अगर आपने शुद्ध होने के लिए क्या कर दिया, कैसे कैसे बोलो ना, कैसे सौंपे आपने, बपतिस्मा के द्वारा। तो अभी जो बपतिस्मा नहीं लिया बोले अच्छा हो गया, पहले मालूम नहीं था, अभी तो क्या हो गया, हम ऐसे सोच रहे नहीं, आपको सौंपना है। इसके बगैर नेक्स्ट स्टेप में क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो शुद्ध होने के लिए आपको एप्लीकेशन क्या करना है, डालना, अपील करना है कि प्रभु मुझे भी क्या कर, शुद्ध कर। आप अनुमति देंगे तभी क्या कर सकता है। इसी प्रकार से शुद्ध करने से पहले परमेश्वर आपको बोलेगा, मैं तो चाहता हूं तुझे क्या करने के लिए, शुद्ध, अनुमति का लेटर तू दे। हमने दिया तो क्या करेगा, शुद्ध करेगा। तो शुद्ध करते समय में कई बार लेफ्ट राइट जाते समय क्या पड़ती है, मार पड़ती। मार पड़ते समय संगीतकार कहता है, मेरे लिए वो क्या है, अच्छा है। क्यों, इसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, तेरे विधियों को क्या कर सकता हूं, सीख सकता हूं। इसके कुछ पीछे का वचन हम पढ़ेंगे, 67 वचन पढ़िए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं दुखित होने से पहले, हाँ, मैं भटकता था। एक समय जब सब ठीक ठाक चल रहा था ना, वो टाइम पे मैं दुखित नहीं था, तभी मैं क्या करता था, मैं भटका हुआ था, इसलिए मेरे को क्या नहीं था, दुख नहीं था। हाँ, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ, अब तेरे वचन को मानता हूँ, तू भला है, और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा, मुझे अपनी विधियाँ क्या कर, प्रभु से क्या प्रार्थना रहेगी, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। सिखा बोलते से वो अगर नहीं सिखाएगा, हम कैसे हाल में हैं, भटके हुए हाल में, बिखरे हुए हाल में। विधियों को प्रभु हमें क्या करना है, सिखाना है। तो अभी हम लोग इधर आ जाएंगे, महाक्लेश से ये लोग कैसे आए हैं। हाँ, जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, हाँ, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र को क्या किए, धोकर श्वेत। किसमें धोकर श्वेत किए हैं, मेमने के लहू। तो सबसे पहला स्टेप भी अभी तक क्या नहीं किया, पार नहीं किया, अपील भी नहीं किया, तो फिर किधर जाने का तैयारी में है। और हम क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर का
पुत्र मान सकते हैं? नहीं मान सकते। आगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। ये कारण से किधर है? विधियों के अनुसार चलने के लिए सौंपने के कारण किधर है? मेमने के सिंहासन के सामने। आगे। और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दिन रात सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा और है, जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। क्या करेगा? किसके ऊपर तानेगा? वो 1,44,000 के ऊपर। किसके ऊपर? यीशु मसीह का। वापस। यीशु मसीह। हाँ। उनके ऊपर अपना तंबू क्या करेगा? इसका मतलब परमेश्वर का डेरा किसके बीच में होगा? हम परदेशियों के बीच में होगा, उन गिने लोगों के बीच में। तो कितना सौभाग्य प्रभु ने हमको क्या किया है? दिया है। आगे। फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे। इसके बाद क्या नहीं होंगे? नेक्स्ट सवाल आता है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। अभी आगे से ये लोग क्या नहीं होंगे? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। कई बार कई लोग सवाल पूछते हैं। आप लोग चर्च में जाते हैं, आपने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना जीवन दे दिया, फिर क्यों आपके जीवन में ये समस्या? ये क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन आया? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? मेरे जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती है जो किसी के जीवन में कभी नहीं हुआ। ऐसा बात मैंने कभी क्या नहीं किया? सुना नहीं। यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपने के बाद ये हाल। लेकिन समस्या के समय में मुझे क्या मिलती है? तसल्ली मिलती नहीं मिलती? आपने अनुभव किया? पता नहीं। वो दुख महसूस नहीं होता, पार हो जाता। सवाल मैं तो सह लेता, लेकिन सामने वाला चुप नहीं रहता, क्वेश्चन पूछता है, तेरा ये क्या है? दूसरे को छोड़ो, सगा विश्वासी पूछते है क्या है? क्या पूछता है? ये क्या है? आंसर के लिए मैं क्या दूं, क्या जवाब दूं? मेरे पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन का जवाब मैं इस संसार में किसी को भी नहीं दे सकता। लोग सवाल पूछेंगे, हाँ समस्या हो गई, इतना ही बोल सकता हूं, लेकिन इसका रीजन मैं नहीं बता सकता। याद रखिए भाइयों, ऐसी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे या प्रभु का मर्जी है आने वाले दिनों में आपको भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़े, ये बात याद रखना, आपका इस समस्या का आंसर इस संसार में है ही नहीं। लोग आपको पूछेंगे तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, हाँ है, लेकिन क्यों है? अरे तू तो हाँ जब देखो क्या लेके बैठा रहता है। हमारा घर में एक बार भी खाना खाई क्या करके भी पूछने नहीं आती। पहले शक्कर तो लेने आती थी, अभी वो भी नहीं। जब देखो इस तरह दरवाजा क्या रहता है, अंदर क्या करती है बैठ के? अरे मान लो प्रार्थना वचन पढ़ते, अरे ज्यादा भी क्या नहीं करना, कई ज्ञान देंगे। इतना करने के बाद तेरा घर में ये हाल, इसका आंसर क्या? आंसर क्या है? आज याद रख लीजिए, लिख के लीजिए, भूलना नहीं। मेरे इन सवाल का आंसर इस संसार में नहीं है। समस्या है, हाँ है, क्यों है पता नहीं। इसलिए उधर बात लिखा है आगे, फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे। इसके बाद वो क्या नहीं होंगे? मतलब इतने दिन वे कैसे थे? रोटी मिलता नहीं करके नहीं, अरे इनके घर में तो जो मक्खन है वो तुम्हारे घर में भी नहीं मिलेगा, अमूल बटर क्या कहते हैं हमारे घर में। लेकिन किसके कारण? यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ प्यार के कारण, यीशु मसीह को पाने के लिए ये लोग कैसे रहे? भूखे प्यासे रहे। नहीं चाहिए बोलकर इन चीजों को क्या किया था?
इन्होंने क्या किया? त्याग दिया था। मसीह जीवन आसान नहीं है, वापस बोल रहा हूं। प्रभु का एक एक चीज को पाने के लिए कई चीजों को क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। ये किसी के बोलने से नहीं। देखो आज शनिवार को उपवास प्रार्थना, क्या करेगा? बोल दिया करके वो जो आते हैं ना, वो नहीं माने जाएगा। वो टाइम पे प्रभु ये नहीं बोलेंगे कि ये लोग भूखे प्यासे थे, नहीं, वो तो तू जबरदस्ती से क्या था? आया था। लेकिन ये जो सफेद वस्त्र पहनकर खड़े हैं, ये कौन है? इनको वापस क्या नहीं रहेगा? ये भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। आगे, और ना उन पर धूप, इनके ऊपर अभी कोई धूप, धूप बोलेगा तो समस्या। इसका मतलब रोज तकलीफ, रोज तकलीफ है। ना कोई तपन पड़ेगी, इनके ऊपर वो तपन भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ, मेमना जो सिंहासन के जो बीच में सिंहासन के बीच में है, है, उनकी रखवाली करेगा। अब से इनका अभी से क्या करे? ये सब चीज अभी आने ना देते हुए क्या करेगा? रखवाली करेगा। अच्छा, फिर पहले क्यों आने दिया? अभी नहीं आने देगा बोलता है, तो संसार में रहने के टाइम पे भी नहीं आने देना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है? इसलिए इस पृथ्वी में क्यों प्रभु ने हमको ये अनुमति दिया? क्या करने के लिए? सहने के लिए। क्या के लिए? शुद्ध करने के लिए। भाई क्या करने के लिए? इसके द्वारा मैं क्या सीखूंगा? क्या सीखूंगा? विधियां। देखो समस्या आते आते क्या होते जाएंगे? झुकते जाओगे। क्या जाओगे? लोगों के सामने नहीं, किसके सामने? हाँ, ये दिन आपने कभी आजमाया? मुझे नहीं मालूम। ये बोलते हैं ना, यूहन्ना में क्या पड़ गया? जब मैंने पुत्र को देखा, मनुष्य पुत्र के सदृश एक को देखा, क्या हो गया? ये हाल होता है। मतलब जितना समस्या बढ़ती है, आदमी उतना प्रभु के सामने क्या करता है? झुकता है। समझ में आया? तो इसलिए प्रभु हमको क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए हमें और झुकाता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु सबके सामने झुका के रखेगा। आपका उधर आना काफी है। एक डर उनके मन में क्या करेगा? आएगा। आप उस नगर में चलते समय में आपके निमित्त एक आदर रहेगा। ये झुकना सब किधर? प्रभु के सामने। किधर? प्रभु के सामने। लेकिन बाहर प्रभु हमें कैसा रखेगा? शेर के सामने। शेर के सामने हमारे लिए मदद, तत्पर सहायक। क्या नाम दिया है? तत्पर सहायक। जब भी मदद चाहिए, मैं किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप उपाय करेगा। ये दिन अगर आपने आजमाया हो, मसीह जीवन का स्वाद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो सहायता जब मिलती है, हालेलुया, तो मेरे लिए इस संसार में रोज कई बार भूखा, कई बार प्यासा, आगे रोज तपन, रोज धूप, ये संसार में रहते समय में प्रभु छोड़ नहीं रहा, देख रहा है। जब उधर पहुंचेंगे ना किनारे में, तब बोलेगा तू किसके लिए सहायता? अब तेरे को कुछ होने। हालेलुया। अब आगे आगे, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा। आगे, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। रोज क्या है? रोज क्या है? इधर रोज क्या है? ओ, जब भी प्रार्थना में बैठ गया क्या करते? आप अगर आप भी आंसू नहीं गिराते, तब कौन पहुंचने वाला भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आपको कौन सा जिंदगी चाहिए? यीशु खुद अपने हाथ से मेरा आंख को गया। मालूम है आपका माँ आकर आके बड़ा ऐसा करके कैसा लगता है? कैसा लगता है? सही है गलत है? आपका माँ या आपका बाप अभी किसी कारण से आपने एक बूंद भी आंसू गिरा दिया, वो ऐसा नहीं पहुंचेगा। तो क्या जाता? वो कितना तसल्लीदायक है। क्या है? कितना तसल्लीदायक। इधर लिखा, मेमना स्वयं उनकी आंखों में की सब आंसू को क्या कर देगा? पोंछ डालेगा। ये एक और वचन आप पढ़िए, 1 कुरिन्थी 6:11 पढ़िए। और हाँ, तुम में से, हाँ, हम लोग इधर रुके थे ना। इसके आगे पढ़ो, किधर तक रुका था? ये सब तुम्हारे अंदर था, तभी
यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हाँ, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए, अब उसका जिंदगी भर उसको कौन करेगा? कौन धोएगा उसको? हाँ, जोर से बोलो, कौन? परमेश्वर की आत्मा। इसको समझने के लिए एक और पढ़िए, मलाकी 3:3। वह रुपए का ताने वाला, रुपए बोलते समय चांदी, ये किसके बारे में बोला गया? परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर रुपए या चांदी का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और क्या बनेगा? शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा, निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। बस आप इसको तमिल में पढ़ेंगे। इधर क्या लिखा है हमारे भाषा में? वो पहले क्या करेगा? बैठेगा। कौन? परमेश्वर, ताने वाला परमेश्वर पहले क्या करेगा? बैठेगा। जैसा चांदी को ताते हैं वैसे शुद्धिकरित कोंडिरुपार, इसका मतलब लगातार करता रहेगा। क्या करता रहेगा? शुद्ध करता रहेगा। कैसे कैसे शुद्ध करेगा? पहले क्या करेगा? बैठेगा, और बाद में क्या करता रहेगा? शुद्ध करता रहेगा। मतलब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं। आज मैं संडे को प्रार्थना अटेंड कर दिया, मैं कहा जाला नहीं, एक चीज में अभी आप क्या हो गए? ठीक हो गया। अभी अगला और बाकी है, एक अभी नहीं, अगले संडे नहीं, नेक्स्ट प्रार्थना। तो क्या लिखा है इधर? वो बैठकर जैसा रुपए को ताता है वैसा क्या करेगा? ताएगा, और किसको शुद्ध करेगा? लेवियों को। किसको? अभी इतना टाइम था परदेसी करके, अभी कौन आ गया? लेवी। ये लेवी कौन है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे निर्गमन 32:26। उनको निरंकुश देखकर, हाँ, मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा। ये स्टोरी आपको मालूम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट कर दो और 15 मिनट जाएगा, इसलिए आप लोग घर में जाकर पढ़ लेना। क्या बोला है? हाँ, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, छावनी के निकास पर खड़ा होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है, जो कोई यहोवा की ओर का है, वह मेरे पास आए। वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। गोत्र कितने? 12। सब लोग, मूसा जब भी पर्वत पर चढ़ गया था, सब क्या करने लगे? मूर्तियां बनाकर क्या करने लगे? नाचने लगे, परमेश्वर के विरोध काम किए। कर तो दिए। मूसा ने एक लास्ट मौका दिया, अगर तुम में से कोई परमेश्वर की ओर से आना चाहते, वो सब मेरे तरफ क्या करें? आ जाए करके बुलावा देते समय में कौन ही आए? सवाल है, मैं लेवी हूं या बाकी गोत्र में से? लेवी किसकी तरफ से है? लेवी किसकी तरफ से है? यहोवा की तरफ से। यहोवा की तरफ से मैं हूं करके जिसने सौंपा, उसी को बैठकर क्या करेगा? ताएगा। नहीं समझ में आया? तो आज क्या बनना है? क्या बनना है? उन लेवियों में से बनना है जो परमेश्वर की ओर से। आपको अगर पूछेंगे किसकी ओर से, आपकी मर्जी या परमेश्वर की मर्जी, क्या बोलना है? अगर आप बोलेंगे नहीं, देखो मेरा स्थिति मुझे ही मालूम है, आपकी मर्जी, जो करना है क्या करो करो। फिर आपको बैठकर क्या नहीं करेगा? ताएगा नहीं, शुद्ध नहीं करेगा। जब यीशु ने नहीं शुद्ध किया तो पवित्र आत्मा शुद्ध नहीं करेगा। फिर सफेद वस्त्र कहां से मिलेंगे? समझ में आया? विषय आपको समझ में आ रहा है? तो क्या है? लेवी की तरह मुझे क्या सौंपना है? मुझे, मैं किसकी तरफ हूं? किसकी तरफ हूं? परमेश्वर की तरफ। अगर इस बात को आप हकीकत में मान रहे, प्रभु से प्रार्थना करें। लास्ट एक वचन पढ़ के हम समाप्त करें। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय में उधर पौलुस के बारे में लिखा गया। एक व्यक्ति है जो मेरे सामने तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था,
उसके बारे में लिखा है एक कांटा दिया गया। वो वचन पढ़िए, उसमें है, देखो कितना वचन है, 12 का 7 पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। एक प्रकाशन, पौलुस को बहुत सारी बातें प्रभु के बारे में जानकारी मिली, प्रकाशन मिली। इन कारणों से मैं क्या ना हो जाऊं, फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे। मुझे क्या मारे? परमेश्वर की ओर से पौलुस को एक क्या दिया गया? कांटा। ये जब जब अपने आप को क्या मानता है, बड़ा समझता है, क्या वो दूत उसको क्या करता है? घूसा मारता है। मतलब घूसा मारने से क्या होता है? हाँ, घूसा मारने से चोट लगता है। वो तो मेरे को भी मालूम है चोट लगता है। होता क्या है? वापस वो आ जाएगा उस लेवल में। नहीं समझ में आया? एक सांप को डब्बे में बंद करके रखा, आप डब्बा खोलते समय ऐसा उठा तो आप उसको क्या करोगे? ऐसा मारेंगे, वो फट से अंदर क्या करेगा? सही है गलत है? ये पौलुस को दिया गया था प्रभु से। आज यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके मार्ग से थोड़ा भी भटकूं, क्या करो? प्रार्थना।